भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 48वीं पुण्यतिथि 3 जनवरी सोमवार को उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार स्थित समाधि प्रांगण में राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। जबकि उक्त मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले सुपौल जिला के प्रभारी मंत्री संजय झा किसी कारणवश समारोह में उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण उन्होंने अपनी बातों को फोन के माध्यम से ही लोगों के बीच रखा। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ललित बाबू के छाया चित्र पर संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, डीएम महेंद्र कुमार, एसपीडी अमरकेश आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि समेत मंचासीन अन्य वक्ताओं ने अपनी बात रखी। यहाँ बता दें कि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाने वाले स्वर्गीय ललित बाबू के पुण्यतिथि का आगाज सर्वधर्म की स्तुति प्रार्थना से हुई, जिसके बाद मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने ललित नारायण शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पुलिस के जवानों ने शोक सलामी के तहत गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इसके साथ ही मंत्री समेत अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ने ललित बाबू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री श्री बबलू, डीएम महेंद्र कुमार, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावे बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग वहां पहुंच इस कार्यक्रम के साक्षी बने। जिला प्रभारी मंत्री सह जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि ललित बाबू सदैव अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे का सपना साकार करने तथा बिहार को विकसित करने में ललित बाबू की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की हत्या के 47 साल बीत जाने के बाद भी लोग ललित नारायण मिश्र को आज भी कोसी पुत्र तथा विकास पुत्र के नाम से जानते हैं। कहा, कोसी मिथिलांचल में कोई भी आए, ललित बाबू की याद सभी को सबसे पहले आती है। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिश्र की हत्या मामले में 47 साल बीतने के बाद भी ललित बाबू वाली घटना की पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। उन्होंने घटना मामले की जांच रिपोर्ट सामने करवाने की मांग किया। उन्होंने कहा कि ललित बाबू बड़ी हस्ती थे, लेकिन उनके साथ हुई घटना की खुलासा अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की हत्या मामले के 47 साल बीत जाने के बाद भी मिथिलांचल में सबसे पहले ललित बाबू की नाम ली जाती है। समारोह के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री बबलू ने कहा कि ललित बाबू के बताए मार्ग और उसके सपने को साकार करने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार आगे बढ़कर रहेगा। उनकी ये सोच आज मूर्त रूप में लोगों को देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू का जो काम व कृति था वो सभी जानते हैं। उन्होंने बताया कि ललित बाबू के बारे में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के कार्यकाल में ललित बाबू को जो की दायित्व मिला, उक्त कार्य को उन्होंने पूर्व दायित्व के साथ किया। उन्होंने बिहार के लिए जो कार्य किया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हत्या से पूर्व में ललित बाबू को कुछ आभास हुआ था कि उनके साथ कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है, जिसके तहत ही उन्होंने मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा ये युक्ति कही थी। उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत सरकार के मंत्री को बम से उड़ा दिया, वो भी उस समय जिस समय वे अपने ही सरकार में मंत्री थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सरकार में भी ललित बाबू जैसे महान शख्सियत के हत्या मामलों का सही से जांच नहीं हो सका है। ये काफ़ी दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की अंतिम इच्छा थी कि मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा, जिसको पूरा करने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार तीव्र गति से करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए बिजली समेत विभिन्न तरह की सुविधा लाभ से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य मोदी सरकार ने की है। बताया कि नए साल 2022 में 20,000 करोड़ की राशि किसानों को प्रदान करने का कार्य मोदी सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की सभी अधूरे सपने को पूरा करने में हमारी सरकार कृत संकल्पित होकर जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कहर से देश को बचाने को लेकर मोदी सरकार तत्परता से कार्य किया है। कोरोना वैक्सीन को मुफ्त में सभी के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत तथा बिहार सरकार आत्मनिर्भर बिहार योजना शुरू की है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि ललित बाबू के पुण्यतिथि पर क्षेत्र के बेरोजगार पीएम के आत्मनिर्भर भारत तथा सीएम के आत्मनिर्भर बिहार योजना के लाभ से लाभान्वित होने का कार्य करे।
कोसी क्षेत्र व मिथिलांचल के युवाओं को अगर इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा तो ये भी ललित बाबू के पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि ललित बाबू के कार्य से मिथिलांचल वासी काफ़ी खुश हैं। उनके कार्यों की बदौलत उन्हें विकास और कोसी पुत्र मान रहे हैं। ललित बाबू ने रेलवे के क्षेत्र में जो कार्य किया वो यहाँ के लोग नहीं भूल सकते हैं। आज अगर ललित बाबू होते तो कोसी की स्थिति और बेहतर होती। उनकी कमी आज भी लोगों को खल रही है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की आखिरी शब्द हम रहे ना रहे बिहार बढ़कर रहेगा के तहत सभी को संकल्पित होकर उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। डी झा की अध्यक्षता और प्रभात मिश्र की संचालन में आयोजित समारोह को पूर्व विधायक उदय प्रकाश गोइद, प्रमोद सिंह समेत कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। समारोह का धन्यवाद ज्ञापन त्रिवेणीगंज एसडीएम शेख जेड हसन ने की। मौके पर डीएसपी गणपति ठाकुर, बीडीओ रितेश कुमार सिंह, सीओ उपेंद्र कुमार, पीओ कौशल राय, संजय कुमार मिश्रा, सुमित मिश्रा, सीतानंद झा, संजीव मिश्रा, शालिग्राम पांडे, बैद्यनाथ भगत, केशव कुमार शाह गुड्डू, राघवेंद्र झा राघव, गोपाल आचार्य, विमल झा, संजय कुमार भगत, अजय सरदार, राम टहल भगत, सूरज चंद्र प्रकाश, गौरी शंकर भगत, ललन भगत, राजा भगत, सिद्धार्थ सिद्धू, समझ हड़ुल, हक खां, उदय गोइद, सुशील मंडल, गणेश झा, सुशील प्रसाद कर्ण आदि समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जन मौजूद थे। जबकि विधि व्यवस्था को लेकर छातापुर बलुआ समेत अन्य स्थानों को पुलिस बल भी विधि व्यवस्था को लेकर मुस्तैद थे। करना चाहते हैं कि जो भी हमारे बेरोजगार भाई हैं रोजगार करना चाहते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत से जुड़े और मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर बिहार से जुड़े। निश्चित रूप से जब हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो ललित बाबू को सही श्रद्धांजलि मिलेगी। इसी के साथ हम सभी यहाँ पर आगंतुक का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, नव वर्ष की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत स्वागत करते, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू को श्रद्धांजलि दी। आज बिहार में जो कुछ उपलब्ध है, ललित बाबू के मापदंड पे आप उसे कितना % मार्क्स देंगे? देखिए, ललित बाबू का जिस तरह से काम हुआ उस तरह से उनका नाम भी हुआ और उनके धरोहर को उनकी सरकार ने नहीं रखने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्रीय मंत्री की हत्या होती है, 39 साल गुजर जाता है तो उनका जांच रिपोर्ट नहीं आ पाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैंने मन से भी बताया। ये तो सरकार में कहीं न कहीं उनको शंका था। मैं पहले ही कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं रहूं न रहूं बिहार आगे बढ़ के रहेगा। ये बात उनके मन में क्यों आया? कहीं न कहीं उन्हें शंका थी, अपने ही लोगों पे शंका थी कि मेरी हत्या हो जाएगी। जिस तरह से उनका कद बढ़ते जा रहा था, जिस तरह से उनका काम हो रहा था, तो उनको ये बात का शंका था। और ये चीज़ दर्शाता भी है कि 39 साल में जाँच रिपोर्ट नहीं आ पाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। आप जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, जिस क्षेत्र से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हकीकत है वह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले से बेहतर कोसी बना कर दूंगा। आज किसानों के खेतों में बालू पड़ा हुआ है। किसान यदि अपने खर्चे पे बालू निकालता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। उसे कितना सुशासन मिल पाया है? इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात किया। कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उसी में मैंने बात किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा अधिकारियों से, फिर अधिकारियों ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। डीएम साहब के एक एप्लीकेशन भेज देंगे और वो कोई भी व्यक्ति हो अपने खेत से बालू निकलवा सकते हैं, बेच सकते हैं। वो पूरी तरह फ्री है और स्वतंत्र है अपना बालू निकालने के लिए। सिर्फ परमिशन एक ले लेंगे एप्लीकेशन दे करके। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उस पर काफ़ी काम चल रहा। आप देख रहे चारों तरफ सड़कें बन रही है, सड़क का जाल बिछ गया है, चारों तरफ बिजली हो गया, किसानों के लिए बिजली खेतों में अब लग रहा है। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोसी को पहले से बेहतर बनाया जाएगा, उस पर काम चल रहा है।